Hello students, today I am going to explain lesson 11 of your reader book. It is your lesson 11 of your reader book. It is about Mother Teresa, a famous social worker lived with her nuns in a simple house in Kolkata. Her life is a motivation for us. It is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh, you can see the image of Khushwant Singh. He is the writer of this chapter. Let's know something about the author. Khushwant Singh was born on February 2, 1915 in the village of Hadali, what is now the Punjab province of Pakistan. In 1947, he worked for India's Ministry of External Affairs and served as press officer in Ottawa and London. He was an author and journalist. His newspaper columns, with malice towards one and all, was syndicated all over India. During his lifetime, he wrote more than 100 novels and short story collections, including Train to Pakistan. ट्रेन टू पाकिस्तान जो खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, जो उनकी फेमस कलेक्शंस में से एक है. उन्होंने 100 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे अपने लाइफ टाइम में. वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं और एक राइटर भी रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, before explaining the text, let's know something more about Mother Teresa. She was a nun and was known as a missionary mother and Saint Teresa in Catholic Church. She devoted her life to caring for the sick and poor. She was born in Macedonia to parents of Albanian descent and having taught in India for 17 years. 17 years इंडिया में उन्होंने एजुकेशन गेन की. मदर टेरेसा एक्सपीरियंस्ड हर कॉल फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट. ऐसा माना जाता है, जो जितने भी उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है, मदर टेरेसा जी ने, उनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे, उन्होंने बताया है कि उनको जीसस क्राइस्ट जो गॉड हैं, उनका कॉल उनको उनकी आवाज़ सुनाई दी थी. ये उनकी मर्ज़ी थी कि वो सोशल वर्कर बनी. उन्होंने स्लम चिल्ड्रन के लिए काम किया. उन्होंने सिक चिल्ड्रन की हेल्प की. ये किसका कॉल था? जीसस क्राइस्ट जो गॉड हैं, उनका कॉल था. और कब उनको ये कॉल कब आया? इन 1946. रिमेंबर द डेट, द ईयर 1946. In 1979, Mother Teresa received the Nobel Peace Prize for her humanitarian work, and she died in September 1997. In a book, Khushwant Singh writes about a typical day of charity of a sister. कि जो ये सिस्टर्स हैं, इनकी लाइफ, इनका फुल डे कैसे ये चैरिटी में लगाती हैं अपना. इन मदर टेरेसास हाउस द डे बिगिनस एट 4:30 AM. ये खुशवंत सिंह जी ने लाइन्स राइट की हुई हैं. द नन्स असेंबल, प्रे एंड मेडिटेट फॉर 2 hours. देन दे गेट टू वर्क. सुबह जल्दी उठती हैं 4:30 पर, असेंबल होती हैं, प्रे करती हैं, मेडिटेट करती हैं. देन 2 hours के लिए. उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं. देन दे गेट टू वर्क. फर्स्टली दे वॉश ऑल द डर्टी लिनन ब्रॉट फ्रॉम द होम्स फॉर द डाइंग एंड शिशु भवन, द स्लम स्कूल्स, leprosaria, etc. Soon they go to their places of duty with supplies of
पाउडर्ड मिल्क एंड मेडिसिन्स। उसके बाद सप्लाई करना शुरू कर देती हैं स्लम एरियाज़ में मेडिसिन्स की पाउडर्ड मिल्क। दे रिटर्न इन द इवनिंग, फिर वो इवनिंग में वो वापस अपने घर आ जाती हैं। दे हैव एन अर्ली सपर, उसके बाद वो बहुत जल्दी सपर इज़ डिनर। देन दे प्रे अगेन एंड मेडिटेट टू गो टू बेड बाय 10 PM। इस तरह से उनका दिन 10 बजे तक एंड हो जाता है। दोबारा से अगले दिन का रूटीन स्टार्ट करने के लिए वो लोग अब रेस्ट करने चले जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट and I am going to start with the very first page of Mother Teresa, that is lesson number 11. I wait in Mother Teresa's office. Here I is the writer, the author of this chapter. And who is the writer? Mr. Khushwant Singh. Khushwant Singh is the writer of this chapter. I wait in Mother Teresa's office. She comes after a few minutes and apologizes for keeping me waiting. कुछ टाइम मैंने मदर टेरेसा जी की ऑफिस में वेट किया उनके आने का। कुछ मिनट्स वो लेट भी हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया कि उन्होंने मुझे वेट करवाया। टेक्स अ चेयर, उसके बाद उन्होंने एक चेयर ली। क्लैप्स हर हैंड ऑन द टेबल एंड आस्क्ड मी टू बिगिन, उसके बाद उन्होंने मुझे स्टार्ट करने के लिए बोला। उन्होंने एक चेयर ली, टेबल के ऊपर हाथ रखा, टेबल को होल्ड करते हुए, और उन्होंने मुझे शुरू होने के लिए कहा। सो शी इज़ 5 feet टॉल एंड स्लेंडर ऑफ बिल्ट। अब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उनका? वो 5 feet की दिखती हैं और एक स्लिम लेडी हैं, स्लिम हैं और 5 feet की हैं। हर डीप सेट आइज आर ऑफ ग्रेइश ब्राउन कलर, उनकी जो आइज़ हैं, आई लिड है उनकी ग्रेइश ब्राउन कलर की है। शी हैज़ हाई चीक बोन्स एंड वेरी थिन लिप्स, चीक बोन्स ऊपर की तरफ हैं उनके जो दिख रहे हैं ऊपर उठे हुए, और लिप्स काफ़ी थिन है। रिंकल्स शो हर एज, फेस पर रिंकल्स हैं जिससे उनकी एज पता लग रही है। एंड द हार्ड लाइफ शी हैज़ लेड, और जो लाइफ में उन्होंने हार्डशिप्स देखी, हार्ड लाइफ देखी, उसको भी वो रिंकल्स बयां कर रहे हैं। देखने पर पता लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में कितनी हार्डशिप्स देखी हैं, लाइफ कैसे उन्होंने बिताई है दूसरों की सेवा करने में। इट इज़ होमली फेस, इट इज़ होमली फेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमली फेस? होमली मीन्स अ काम फेस, a comfortable. It describes someone who is plain and calm. Homely face, जिसको देखकर एक कंफर्ट वाली फीलिंग आए, प्लेन सीधा साधा टाइप। देयर इज अ काइंड ऑफ austere severity about the blue bordered white sari. Then 50 it costs less than 50 rupees. उनको देखकर उनका पेरेंट्स कैसे था, जैसे कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं उनका पेरेंट्स कैसे था, वो क्या वेयर करती थी। एक उनका जो आउटफिट्स थे, एक वाइट कलर की साड़ी होती थी जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती थी। इट कॉस्ट लेस देन 50 रुपीज़। उस टाइम जो पुरानी बात है, सिर्फ 50 रुपीज़ की साड़ी होती थी जो वो अपना पूरे बाइंड करके रखती थी अपनी फोरहेड पे, विच बाइंड्स हर फोरहेड अप टू हर आईब्रोज, आईब्रोज तक पूरा उनका फोरहेड जो है उससे ढका हुआ होता था। एंड इज पिंड एट डिफरेंट प्लेसेस टू ड्रेप द रेस्ट ऑफ हर बॉडी। इस तरह से पूरे अच्छे से पिन अप हुई होती थी, अच्छे से उस साड़ी को, जो साड़ी वो डाला करती थी वाइट कलर की, जिसकी ब्लू कलर की बॉर्डर होता था, जो फोरहेड को पूरा कवर किए होता था, और कुछ पिंस की हेल्प से उन्होंने पूरी बॉडी को अच्छे से ड्रैप किया होता था उसको। अ स्मॉल आयरन क्रॉस डेंगल्स ऑन हर लेफ्ट शोल्डर। एक स्मॉल आयरन, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका एक जो सिंबल होता है ना क्रॉस वाला जीसस क्राइस्ट का, वो उनके लेफ्ट शोल्डर पर हैंग किया होता था। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखो, ये क्रॉस का है ना साइन जो उनके शोल्डर पे दिख रहा है। शी स्पीक्स विद एन इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस। जब उन्होंने बात, मदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड वाई यू बिकेम अ नन। मदर कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आप नन कैसे बनी। एक क्यूरियोसिटी होती है ना
जब हम किसी नन को देखते हैं या किसी सन्यासी को देखते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि पूछा जाए कि वो ऐसे नन कैसे बने या सोशल वर्कर कैसे बने। शी स्पीक्स विद एन इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस। उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो उनकी, जैसे हमने पहले पढ़ा, उनकी पेरेंट्स उनके अल्बेनियन थे, लेकिन उनकी उसके वॉइस में एक इंडियन टोन थी। जब उन्होंने रिप्लाई किया, हर आंसर्स आर ब्रीफ एंड नॉट एड मच मोर टू व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हर। उनकी आंसर जितना पूछा गया उतने ही आंसर्स है, एक ब्रीफनेस थी, ब्रीफ आंसर्स थे। उनके बारे में जितना सुना था, जितना अच्छा उनके बारे में सुना था, उन्होंने अपने बारे में इतना अच्छा नहीं बोला। शी वॉज बोर्न ऑन 27 अगस्त 1910। बर्थ था उनका 27 अगस्त 1910 इन स्कॉपजी, यूगोस्लाविया, वन ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ एन अल्बेनियन स्टोर कीपर एंड हिज पीजेंट वाइफ। एक अल्बेनियन पेरेंट्स के घर में 3 चिल्ड्रन में से एक थी, मीन्स ये 3 बच्चे थे एक फैमिली में। फादर एक स्टोर कीपर है, मदर एक पीजेंट वाइफ। पीजेंट वाइफ का मतलब क्या होता है, जो किसानों वाला काम करते हैं ना। दे वर हैप्पी फैमिली, एक फैमिली, ये एक हैप्पी फैमिली थी। हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटी बिगन एट 12। जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, जब उनका इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान अट्रैक्ट हुआ, उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो सिर्फ उस टाइम 12 ईयर्स की थी। व्हेन शी हर्ड ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय here is the word Jesuits in Kurongnagar near दार्जिलिंग। जब उनका इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी और उन्होंने जस्यो हट्स के बारे में सुना था, जो वो क्यूरियोसोंग जगह पर दार्जिलिंग की जो नियर थी, वहाँ पर ये जेसुइट्स कौन होते हैं, ये एक सोसाइटी है। ये सोसाइटी है जीसस की, जो सोशल वर्कर जीसस की सोसाइटी को बोला जाता था। जो उस टाइम वो वर्क कर रहे थे, उनसे अट्रैक्ट होके उसने भी सोचा कि मुझे ये काम करने हैं। एंड शी डिसाइड ऑन अ लाइफ करियर। When I asked her if 12 was not too young to decide on a life career, क्या आपको नहीं लगता कि 12 ईयर की एज है, वो बहुत ज़्यादा छोटी एज है अगर हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं इस एज में? तो उनका रिप्लाई सुन लीजिए, वी आर नेवर टू यंग टू लव। हम कभी भी इतने छोटे नहीं होते प्यार पाने के लिए, हमारी कोई एज नहीं होती। बाय द टाइम शी वॉज 18, any doubts she might have had were resolved and she became a nun। जब तक वो 12 ईयर्स से स्टार्ट किया था उसने सोचना इस बारे में, जब तक वो 18 ईयर्स की हुई तो जहाँ पर भी उसको छोटे मोटे भी जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके थे। उस मदर टेरेसा जी ने पूरी तरह सोच लिया था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। हाँ, मुझे एक नन बनना है जो दूसरों की हेल्प करे, जो दूसरों को सर्व करे। She joined the Loreto Nuns in Dublin and after a year's training and learning English came to Calcutta in 1929। पहले उन्होंने लोरेटो नन्स इन डबलिन में लोरेटो नन्स के लिए एक ज्वाइन किया, नन बनने के लिए, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद और इंग्लिश सीखने के बाद वो कैलकाटा इन 1929 में कैलकाटा आई एज जियोग्राफी टीचर टू सेंट मैरी हाई स्कूल। सेंट मैरी हाई स्कूल में एक जियोग्राफी टीचर बनकर आई। शी वॉज फॉर मैनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और कुछ सालों तक वो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी रही। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक टिल नाउ। आपको ये पेज समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में आपको मैं सेकंड पेज एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।